एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन रीड करो। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। कर लो है तेरे सिलेबस में सर्कल से और स्टार से। 3 girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ये एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क है। 3 फ्रेंड्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वो सर्कल पे खड़ी हैं। मतलब ये रेशमा ले लो, ये सलमा ले लो और ये मनदीप ले लो, और इस सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं O। और इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। रेडियस का क्या मतलब है? सेंटर को मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करूंगी तो वो मेरा रेडियस हो जाएगा। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा एक बॉल सलमा को पास करती है। सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को देती है। एंड मनदीप टू रेशमा। तो ऐसे एक गेम चल रही है, सर्कुलर पार्क में खड़े होके ये लोग एक गेम खेल रहे हैं और उसकी बाउंड्री पे खड़े हुए, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। इतना तो समझ आ गया? जहां समझ ना आए मुझे वही रोक देना, ठीक है? जितनी बार बोलोगे उतनी बार एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मतलब RS, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप मींस SM इज 6 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। What is the distance between Reshma and Mandeep? Given RS is equal to SM is equal to 6 meter, to find RM. RM आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप ये कह सकते हो RS और SM ये कॉर्ड्स हैं और ये इक्वल कॉर्ड्स हैं? हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था और जो काफी लोगों का गलत था, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो गई थी कि मैम ने कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो दिए नहीं, बट एक ही सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड्स बनाने थे। तो अगर SM को देखूं तो वो सेंटर पे कौन सा सर्कल सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल SOM। और अगर मैं RS को देखूं तो वो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ROS। एंड आई कैन से दैट दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। व्हाई? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसको आप 1 मार्क करो और इसको 2 मार्क करो, और सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड रीजन इज equal chords subtend equal angle at the center। अब मैं आपको वे फॉरवर्ड बताती हूँ। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको N ले लो, और ये जो मैंने 2 ट्रायंगल्स टिक किए हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो consider triangle ONR and triangle ONM and prove that they are congruent. Dhruv, can you give me one condition to prove that they are congruent? ON NR और NM, they are not equal. ON equal to ON लिखो ना कॉमन। अनुष्का, angle 1 is equal to angle 2 proved above. Anyone who can tell me the third condition? Radius. OR is equal to OM. OR equal to OM radius. इवेन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? So by SAS we can say triangle ONR
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONM। अब हमारा रीजन क्या था इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? हम ये बोलेंगे कि RN इक्वल टू NM बाय CPCT, एंड हम ये वाले दो एंगल्स ले लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, दे आर ऑल्सो इक्वल बाय CPCT। तो लीनियर पेयर से 3 और 4 90 डिग्री आ जाएंगे, और RN इक्वल टू NM का मतलब है हमें कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है। हम NM फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे, हमारा RM आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लो, फिर मैं आगे लिख पाऊँ। इसको क्लियरली मार्क कर देती हूँ। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया सबका। अब आप CPCT लिखोगे, तो CPCT में आप ये लिखोगे RN is equal to NM CPCT, and you can also say angle 3 is equal to angle 4 CPCT, but angle 3 और angle 4 का जो सम है 180 डिग्री है बाय लीनियर पेयर। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180 डिग्री आ गया, और एंगल 3 आ गया 90 डिग्री। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, और दोनों में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ONM एंड ट्रायंगल SNM बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर 4 90 डिग्री है तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें राइट हैंड साइड को पूरा मल्टीप्लाई करना। हाँ, वो मैं बता दूं, इतना कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं फिगर को थोड़ा 1 मिनट क्लियरली बना दूं, थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है। बड़ा सा बना देती हूँ फिगर, ताकि क्लियरली आप लोगों को दिखे। ये R है, ये N है, रेशमा सलमा S एंड मनदीप, ये है, ये है, ये मैंने सेंटर लिया O। फिर मैंने क्या किया था, RM आपको निकालना है। RS जो है वो सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, इसको मैंने 1 मार्क किया था, और इसको मैंने मार्क किया था 2। ठीक है, अब मैंने इसको N लिया था, और CPCT से हमने क्या प्रूव किया कि RN NM के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये रहा 3, ये रहा 4, और हमारा 3 और 4 दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, और दोनों ट्रायंगल्स में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले आप कंसिडर करो, कंसिडर ट्रायंगल ONM। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि OS क्या है? What is OS? Radius. OS is the radius of the circle। और हमें अच्छा, ये 6 है, ये भी 6 है। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दे रखी है? 5। तो OS हमारा 5 है। अगर मैं ON को x ले लू, इफ आई टेक ON एज x, तो मेरा SN क्या होगा? 5 माइनस x नहीं हो जाएगा, क्योंकि OS 5 है। तो अगर ON है x, तो SN क्या हो जाएगा? 5 माइनस x। तो अब यहाँ पे लिखोगे लेट ON इज इक्वल टू x, फिर आप बोलोगे सिंस OS is 5 meter, therefore SN is 5 minus x। ट्रायंगल ONM पे मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो अद्वैत, ट्रायंगल ONM में मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? Triangle ONM. OM। सो OM का स्क्वायर इज ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। OM की वैल्यू मुझे पता है 5 है,
क्योंकि वो रेडियस है। तो 5 का स्क्वायर 25, ON मैंने x ले रखा है तो ये x स्क्वायर है, प्लस mn का स्क्वायर, ये मुझे पता है तो मैं mn की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो 25 माइनस x स्क्वायर इज mn का स्क्वायर, तो mn की वैल्यू क्या आ गई, √25 माइनस x स्क्वायर। ये आप लोगों को इतना समझ आ गया। अब यही चीज हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में करनी है और ऐसे ही mn की वैल्यू निकालनी है। फिर वो जो दोनों mn की वैल्यू आएंगी दोनों को आपस में इक्वेट करना है और फिर हमारा आंसर आ जाए। इसको बस इसको कम करते हैं। अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, यहां तक हो गया सबका? हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं करेंगे इसको। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई ऋषिता? मैम ये अंडर रूट है तो 1/2 है और फिर 25 तो 5 का स्क्वायर ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 माइनस एक्स लिखने को बोल रही है, तो बाय दैट लॉजिक मैम 16 दोनों प्लस स्क्वायर एक से 25 नहीं कर सकते। तो 4 प्लस 5 होना चाहिए बाय दैट लॉजिक। 16 का yes. स्क्वायर रूट 4 होता है। और ये इसने गलती एक बार कर रखी है एग्जाम में, और तब भी मैंने इसको टोका था कि ऋषिता दिस इज रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग, आई रिमेम्बर इट, राइट ऋषिता? और तब भी मैंने सेम एग्जाम्पल दिया था। क्या बोल सकते हो √16 + 25 इज 4 + 5 9? वो कह रही है अलग अलग अंडर रूट लगा दो। और भाई 8th में पूरा चैप्टर 9 बना हुआ आइडेंटिटीज पे, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर को बाय दैट लॉजिक तो a² + b² लिख देना चाहिए, प्लस 2ab क्या करता है फिर भी? वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, अब ट्राई करो। ट्रायंगल SNM में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ट्रायंगल SNM पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो SM का स्क्वायर इज इक्वल टू SN का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। अब SM है आपका 6 इज इक्वल टू SN आपका क्या है 5 माइनस x का होल स्क्वायर और MN का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। सो 36 इज इक्वल टू, अब इस पे लगाएंगे a माइनस b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 36 माइनस 25 माइनस x² प्लस 10x इज mn स्क्वायर। 36 माइनस 25 11 माइनस x² प्लस 10x, इसका भी रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा mn। आपके mn की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों को इक्वेट कर दो और दोनों को सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। बट हमारा टारगेट x नहीं है, हमारा टारगेट है mn निकालना, और जो mn आएगा उसको हम ट्वाइस करेंगे तो हमारा rn हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो। अब जो mn की दोनों वैल्यूज आई हैं आप इसको इक्वेट कर दोगे, √25 माइनस x² इज इक्वल टू √11 माइनस x² प्लस 10x, एंड देन यू विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 25 माइनस x² इज 11 माइनस x² प्लस 10x, माइनस x² से माइनस x² कट गया, 25 माइनस 11 इज 10x, 10x की वैल्यू आ गई 14 और आपके x की वैल्यू आ गई 1.4। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, उसका टारगेट यही था Rn इक्वल टू NM आ जाएगा तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन NM निकालने पे हो जाएगी, उसका ट्वाइस करेंगे तो Rm, और 3 4 90 डिग्री आने से हमारे ऊपर और नीचे के दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री आ गए तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद दोनों mn की वैल्यूज निकाल के इक्वेट की, तो अभी तो x आया है। अब mn इक्वल टू √25 माइनस x² में डाल के हम mn की वैल्यू निकालेंगे। तुम में से कितने लोग हैं जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है स्क्वायर रूट निकालने का, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था? किसी को नहीं याद? और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी भी यूज होगा,
अगर आता होगा तो यूज कर सकते हो। 10th में तो इतना ज्यादा यूज होता है, 10th में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पेशली मैंने एक 15 मिनट की वीडियो बना के 10th के बच्चों को भेजी है, ये लो और बैठ के इसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो प्रैक्टिस करो। दैट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। मैम आपने YouTube पे भी तो डाली हुई है वीडियो। हाँ डाली है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, आप 9th के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं भेजूंगी आज, और उसको मैं होमवर्क में भेजूंगी बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखना यहाँ अटक जाओगे, और वो 8 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज मैं भेजूंगी और आप लोग वो क्वेश्चंस, उसमें 5-6 क्वेश्चंस है, वो होमवर्क के साथ मेरे को भेजोगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, x आ गया, अब हम mn निकालेंगे। तो mn की वैल्यू √25 माइनस एक्स स्क्वायर से वाले से निकालते हैं, तो mn की वैल्यू आ गई √25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1.4 का होल स्क्वायर। 1.4 का स्क्वायर क्या होता है, 2.2, 2.8 स्क्वायर। व्हाट इज 1.4 का स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4, 14 का स्क्वायर याद है किसी को? मैम 1.96। मैम 1.96। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 1.4 का स्क्वायर 1.96। आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर्स ऑन योर टिप्स होने चाहिए। मैं बैठ के टिशा को अभी तक याद कराती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स याद हैं, तो आप मैथ्स में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। कोई एडवांटेज नहीं। 25 minus 1.96 quickly, what is the value? मैम 23.04। 23.04। यस 23.04। अब भाई आता नहीं है हमें लॉन्ग डिवीजन, कैसे करोगे उपराज, फंस गए? बस ये याद है डंडा, ये याद है एक डंडा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, डंडा एक डंडा वर्टिकल बनाते हैं और हो गया। अंदर क्या करते हैं वो कुछ नहीं याद। मैं आप लोगों को जो आज वीडियो भेजूंगी, ठीक है, वो आप देखोगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जो है, फिर आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर होमवर्क में भेजोगे। अभी मैं आपको इसको सॉल्व करना नहीं सिखा, ठीक है? उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, और अगर स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, कभी कभी नहीं होता, तो ये आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में भी बहुत यूज होगा। अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने स्टार्ट करना है ना, उसमें भी आर स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन याद है, अब ये आ जाता है आपका आर स्क्वायर। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप मुझे ये नहीं बता सकते किसका स्क्वायर है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि ये 101 का स्क्वायर और 101 एक प्राइम नंबर है। तो आप बैठ के सोचते रहोगे, छोड़ दोगे, -1 लेके आ जाओगे। इसीलिए लॉन्ग डिवीजन जो है वो उसको इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी तक नहीं, वो 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, अगर मैथ्स ली, अगर नहीं लेते तो 10th तक नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क पे छोड़ा है। ये आप लोग क्या करोगे, वो वीडियो देखोगे, उसमें जो 5 क्वेश्चंस है वो करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा शुरू से सॉल्व करोगे और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजोगे। थर्सडे को क्लास है तो कल तक भेज देना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा और भी होमवर्क, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. पहले आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करके इसकी फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6, A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि फिगर बहुत अच्छे से दिखे। इस सर्कुलर पार्क की जो रेडियस है वो है 20 मीटर। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. पहले रेशमा, सलमा, मनदीप थी, अब अंकुर, सैयद और डेविड है। नहीं, अंकुर,
Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. फिगर सेम नहीं बनेगी, रीजन मैं बता देती हूँ. इन्होंने कहा तीनों इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो ये अंकुर है, ये सैयद है, और कौन है? डेविड. वहां पे क्या था? सेंटर बन रहा था बाहर, यहां बनेगा सेंटर अंदर. रीजन बहुत क्लियर है. रीजन ये है क्योंकि तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? अगर वो सर्कल के अंदर बनता है तो जो सेंटर है वो सेंटरॉइड बन जाता है ट्रायंगल का. सेंटर ऑफ द सर्कल बिकम्स द सेंटरॉइड ऑफ द ट्रायंगल इफ ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. सेंटरॉइड क्या होता है? मैम ने बड़े हैवी टर्म्स यूज कर लिया. सेंटर बिकम्स द सेंटरॉइड. व्हाट इज सेंटरॉइड? मैम ट्रायंगल और सर्कल दोनों का सेंटर. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटरॉइड होता है, चाहे वो सर्कल के अंदर हो चाहे वो सर्कल के अंदर ना हो. सेंटरॉइड क्या होता है? सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. वेरी गुड. मतलब क्या होता है इसका? यार तुम 6th-7th में कैसी मैथ्स पढ़ते थे? पढ़नी चाहिए थी आप. 8th में यू वर देयर विद मी. लॉन्ग डिवीजन तो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो क्यों नहीं याद? उससे ऑनलाइन था. वेरी गुड. देखो, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाना चाहिए. रेशमा, सलमा एंड मनदीप खड़े हैं, पॉइंट ओ बाहर बनाएंगे, सेम प्रोसेस लगा देते हैं, बट हम नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रेशमा, सलमा और सलमा, मनदीप ये इक्वल डिस्टेंस 6 मीटर पे खड़े थे. तीसरा हमें निकालना, तो हमने सेंटर बाहर बनाया. यहाँ पे इन्होंने बोला ये इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, मतलब ये और ये सेम है. तो इसका मतलब सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है. जब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर होता है तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो ट्रायंगल का सेंटरॉइड बन जाता है. सेंटरॉइड क्या होता है? सेंटरॉइड होता है वो पॉइंट जहां पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं. तीनों, और एक ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होंगे. ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होंगे. ये तीनों जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंटरॉइड. और सेंटरॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि वो ऑल्टीट्यूड या मीडियन, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड या मीडियन होता है, वो उसको 2:1 रेशो में कट करता है. Centroid is actually the point where all the medians meet. In an equilateral triangle, medians and altitudes are same. So we can say the point where all the altitudes or the median in case of equilateral triangles meet is called the centroid of the triangle. So in this case, O is the center of the circle and O is the centroid of the circle. इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी कैलकुलेशन कुछ नहीं. तो आपने ये लिखना है, triangle ASD is an equilateral triangle. Triangle ASD is an equilateral triangle. This implies O is the centroid. O is the centroid of the triangle ASD. O is the centroid of the triangle ASD. अब आप सेंटरॉइड के बारे में लिखोगे कि सेंटरॉइड क्या होता है. सेंटरॉइड, सो O is the point where all medians or altitudes meet. और ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है. क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स और मीडियन सेम होते हैं. तो अगर मैंने इसको एक ऑल्टीट्यूड बनाया है, मीडियन भी है, सो SM इज द मीडियन एज वेल एज SM इज द ऑल्टीट्यूड. और सेंटरॉइड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को 2:1 रेशो में कट करता है. O डिवाइड्स मीडियन in the ratio 2:1. इसका मतलब अगर OS मेरा 2x है तो OM मेरा x होगा.
तो अगर ये मैंने 2x ले लिया तो ये मेरा x होगा, तभी तो रेशियो 2x अपॉन x 2:1 आएगी। इतना सबने लिख लिया? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आप ये लिखो, लेट OS इज इक्वल टू 2x, let OS is equal to 2x and this will imply कि OM क्या हो जाएगा x, तभी तो रेशियो 2:1 होगी। अब OS आपको पता नहीं क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस आपको 20 दे रखी है, तो आपके x की वैल्यू 10 आ गई, तो OM आपका 10 आ जाएगा, तो ये चीज आपकी 10 आ गई। आपको निकालना क्या है? तो 2x इक्वल टू 20 हो गया ना, तो x की वैल्यू 10 आ गई। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आप अगर किसी तरह AM निकाल लोगे, उसका ट्वाइस कर दोगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि SM जो है वो ऑल्टीट्यूड भी है और वो मीडियन भी है। आप OA को ज्वाइन करो, क्या आप मुझे बता सकते हो OA क्या है? OA रेडियस है, OA इज इक्वल टू 20 मीटर विच इज रेडियस। अब आप क्या करो, ट्राइंगल OMA लो, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ट्राइंगल OMA पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप बोलोगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA की वैल्यू आ जाएगी 20, OM की वैल्यू आ जाएगी 10 और AM आपको निकालना है, तो 400 माइनस 100 इज AM का स्क्वायर, तो AM स्क्वायर आ जाएगा 300। जैसे हम इरॉन्स फॉर्मूला में करते हैं, √300 को क्या लिख सकते हो, 3 × 10 × 10, 10 का पेयर बाहर करेंगे तो AM आपका क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, तो आपका AD क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? लास्ट पार्ट, पाइथागोरस थ्योरम AM स्क्वायर इक्वल टू 300 समझ आया। अब मुझे √300 निकालना है। हेरोन्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। 300 को हम 3 × 10 × 10 लिख देंगे, 10 का पेयर बाहर चला गया 10√3, और अगर AM आपका निकल गया, आपका AM निकल गया तो AD क्या हो गया ट्वाइस ऑफ AM, तो आपका AD हो जाएगा 20√3, तो 20√3 मीटर is the distance between the, is the length of the 3 strings। समझ आ गया? अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ हमारी 10.4 खत्म हो गई।